पुराने ज़माने की बात है। एक धूल भरी सड़क के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बनी छोटी सी दुकान थी। इस दुकान के दरवाजे पर एक पुराना सा पर्दा लटका रहता था, जिसके अंदर एक नहीफ मगर मेहनती दर्जी रहमत अली बैठा सारा दिन सुई धागे के साथ कपड़े की सिलाई करता रहता था। इसके पास दौलत नहीं थी, न बड़ी दुकान, न शागिर्दों की कतार, मगर उसके हाथ में बरकत थी और दिल में खौफ खुदा। रहमत अली गरीब ज़रूर था, मगर ईमानदार था। जो भी कपड़ा सलवाता वो दिल लगा कर सीता। अमीर हो या गरीब, सबके लिए इसका एक ही सलूक था। वो अक्सर कहता, रिस्क कम हो तो सब्र बेहतर, और अगर ज़्यादा हो तो शुक्र लाजिम है। इसका घर भी दुकान के पीछे ही था। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ पलंग और एक बीमार बीवी ज़ैनब जो कई बरसों से कमज़ोर थी। कोई औलाद भी न थी। रहमत अली सारा दिन सलाई करता, शाम को दवा लेता, बीवी की तीमारदारी करता और बाकी वक्त दुआ में गुजार देता। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में गैर मामूली सन्नाटा था, रहमत अली अपनी दुकान पर अकेला बैठा कपड़े की पुरानी कींची साफ कर रहा था कि अचानक एक आलीशान लिबास वाला शख्स दुकान के सामने रखा। इसके साथ 2 नौकर और एक ऊंट भी था, जिस पर एक बड़ा सा बंधा हुआ थान रखा था। वो शख्स दुकान के अंदर आया और गर्दन ऊंची करके बोला, क्या तुम यही दर्जी हो जिसकी ईमानदारी के किस्से पूरे शहर में मशहूर हैं? रहमत अली ने अदब से सिर झुकाया, जी हुजूर, मैं एक मामूली दर्जी हूँ, जो सलाई आती है कर देता हूँ। वो शख्स मुस्कुराया और ऊंट की तरफ इशारा किया। नौकरों ने एक भारी भरकम थान दुकान में रख दिया। जैसे ही थान खिला, रहमत अली की आंखें हैरत से फैल गईं। वो कपड़ा नहीं, खालिस सोने का थान था, चमकता हुआ, आंखों को खैरा कर देने वाला, जिस पर सूरज की रोशनी पड़कर पूरा कमरा सुनारी कर रही थी। रहमत अली के हाथ कांप गए। ये क्या है हुजूर? वो शख्स गहरी आवाज में बोला, ये एक खास लिबास के लिए सिया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे कीमती थान है। मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक शाही लिबास तैयार करो, मगर एक शर्त है। रहमत अली ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? वो शख्स संजीदगी से बोला, सलाई के दौरान तुम इस थान में से एक रेशा भी अपने पास नहीं रखोगे। अगर तुमने जरा भी खयानत की तो इंजाम खतरनाक होगा। रहमत अली ने बगैर लम्हा भर की ताखीर के कहा, हुजूर, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मुझे अमानत में खयानत से डर लगता है। वो शख्स मुस्कुराया, इसी जवाब की मुझे तौक़्क़ा थी। ये कहकर वो शख्स चला गया और सोने का थान रहमत अली के सामने रख गया। रहमत अली ने दुकान बंद कर दी, थान को कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी नीयत को मजबूत रखना, मुझे आजमाइश में नाकाम ना करना। लेकिन जिस वक्त वो थान घर ले गया और ज़ैनब को दिखाया, इसकी आंखें चमक उठी। रहमत, ये सब सोना हमारा हो सकता है, बस थोड़ा सा ही तो लेना है। रहमत अली चौंक गया। तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? ये अमानत है। ज़ैनब की आवाज़ में लालच शामिल हो गया। हमने सारी उम्र गरीबी में गुजार दी, अब अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों ना फ़ायदा उठाएं। एक बार किस्मत हमारे दरवाजे पर आई है। रहमत अली ने सख्ती से कहा, यह किस्मत नहीं, इम्तिहान है। मगर ज़ैनब खामोश न हुई। वो हर दिन उसे समझाती, बहलाती, कभी रोकर, कभी बीमारी का वास्ता देकर कहती, मेरे इलाज के लिए दवा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ये सब पैसे के बगैर मुमकिन नहीं। रहमत अली का दिल रोज़ टूटता, मगर वो हर बार यही कहता, हराम की दौलत शफा नहीं, बुला लाती है। दूसरी रात जब रहमत अली सलाई में मसरूफ़ था, कमरे में खामोशी थी, सिर्फ सुई की टुक टुक की आवाज़ आ रही थी। अचानक एक अजीब ख्याल उसके दिल में आया, अगर मैं बस एक बाल जितना सोना काट लूं, आखिर कौन देखेगा? इसका हाथ कांप गया, सोई रख गई, दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन उठा, वज़ू किया, 2 नफल नमाज पढ़ी और रोकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे नफ्स को मुझ पर गालिब ना होने दे। जब वो वापस आया तो ज़ैनब उसे देख रही थी और उसकी नज़र बुरा हरासत सोने के थान पर थी। बस एक बार रहमत, बस एक बार। रहमत अली का दिल जल उठा। ज़ैनब, अगर तुमने आज भी यही बात की तो मैं सारा थान आज ही वापस कर दूंगा। ज़ैनब खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में हसरत बाकी रही। तीसरे दिन जब लिबास मुकम्मल होने वाला था, वही आलीशान आदमी दोबारा आया।
रहमत अली ने कपड़ा अदब से उसके सामने रखा। इस आदमी ने पूरा थान बाकायदा तोला, हर किनारे को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, एक रेशा भी कम नहीं, तुम वाकई अमानतदार हो। रहमत अली ने सुख का सांस लिया। तब उस शख्स ने अचानक अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। रहमत अली हैरत से पीछे हट गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता सिफत बुजुर्ग था। वो बोले, रहमत अली, तुम एक अजीम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। ये सोना असल में एक आजमाइश थी। बेशुमार लोग उसमें नाकाम हुए, मगर तुमने अमानत की हिफाजत की। ये कहते हुए उन्होंने थान जमीन पर रखा। अचानक वो थान सोने से आम कपड़े में तब्दील हो गया। रहमत अली सकते में आ गया। ये क्या माजरा है? बुजुर्ग मुस्कुराए। अमानत में खयानत करने वाला वक्ती अमीर बन जाता है, मगर हमेशा के लिए फकीर हो जाता है, और जो सब्र करे वो देर से सही मगर पाक रिस्क पाता है। ये कहते ही वो बुजुर्ग नजरों से ओझल हो गए। इसी लम्हे ज़ैनब चीख उठी, रहमत, मेरे जिस्म में अजीब सी ताकत आ रही है। रहमत अली लपक कर उसके पास गया। वो हैरत से देखने लगा। ज़ैनब का चेहरा जो बरसों से ज़र्द था, अब सेहतमंद नजर आ रहा था। इसका बुखार उतर चुका था। वो उठकर बैठ गई। मैं ठीक हो गई हूं, बिल्कुल ठीक। रहमत अली की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे हराम से बचा लिया और हलाल में शफा दे दी। अगले ही दिन शहर के एक बड़े ताजिर ने रहमत अली की दुकान पर आकर ऐलान किया, शहर के सब दर्जियों में सबसे ईमानदार दर्जी रहमत अली है। मैं अपनी पूरी वर्कशॉप उसे देने लग रहा हूं। यूं चंद ही महीनों में रहमत अली की दुकान पूरे बाजार में मशहूर हो गई। दौलत आई, मगर हलाल के दरवाजे से। इज्जत मिली, मगर सब्र के बाद। और बीवी सेहतयाब हुई, मगर लालच छोड़ने के बाद। रहमत अली ने बाद में सोने के थान वाले राज किसी को नहीं बताया। वो हमेशा यही कहता रहा, अमानत और सब्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होते। और गांव के लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं, जो शख्स हराम के सोने को ठुकरा दे, अल्लाह उसे हलाल की चांदी से नवाज देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले ही कर दिया है तो आपका बेहद शुक्रिया।